टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वो अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। खजरारे नयनों वाली एक सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वो किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाह रहा था। वो टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से में बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। ये क्या करने आए हो? टाइप सीखने? ऐसा सीखेंगे? लड़की के स्वर में तकलीफ बरकरार थी। मेरे आज पहला दिन है, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैंने देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती है कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा कि मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहेंगे तो आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की के उरोचों पर चली गई। वो सपक गया तो लो ठीक हो गया, लड़की ने कहा तो उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गए लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लगा। वो लड़की से बात करने के ताक में ही लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। अचानक लड़की ने उसे पूछा तो बात खिल हो गई। लगता है कि सीख भी नहीं जा पाऊंगा। असर तो कुछ ऐसा ही दिखता है। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता? अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताइए। ये कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसने के जाने के बाद उसे टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर में उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों की छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उसे बातें करता, चादर नाक में बैठकर कविता लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनाती लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वो ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूमता आया। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़े। ये भी खूब रही। जानना पहचान तो मेरा मेहमान कितना जानते हो आप मुझे, जो भी जानता हो उसी आधार पर लिखा हो। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता कल करने बहने वाले जलधारों लोगों की प्यास बुझाती, किसानों की खेत की खींचती, राह में आती है बहुत बाधा फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में। सागर साहिल पर पटकता है सिर, उसके प्रेम की प्रगटता का प्रमाण। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर के प्रेम में सरिता लगती है पहाड़ों, पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप करें, इसे छापने के लिए भेजता हूँ। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इसी बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे कोई विरोध करने की बजाय पूछा कि आप कभी बनने की कोशिश कर रहे हो? कभी भगोड़े होते हैं। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा।
उसकी इस टिप्पणी से विजय सपक का गया। कभी अपने सुख के लिए कविता रचता है, रचते समय वो कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वो कविता तो को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कभी कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। आप कैसे कर सकती हो? मैं समझता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में एक कविता है, मेरी ज़िंदगी में एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छा नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि है। आपने जो कहा वो है कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलय है। उसी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है ये? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसा टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू आज उन्होंने बातें अधिक की। उसके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उसके पास आकर कहा कि आजकल तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुरा। तो क्या मेरे प्यार की गंध उसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थे, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया, बोला काफ़ी सुंदर लग रहे हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराती हुई थैंक यू का फूल जब उसकी ओर फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वो खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की उससे प्यार हो गया। करण तरह की चाल। उस आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थिति सामने हो जाती है तो वो धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विजय की हालत कुछ ऐसा ही थी। वो सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है ये स्पष्ट नहीं था। वो अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वो ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वो ज्योतिषी के नक्शे पूछता रहा। उसे सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी गरज नक्षत्र की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है जो आपको शुभ कामों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखे और प्रतिदिन उससे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाए। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करे। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हुए नक्शे भी को आजमाया था, लेकिन अब तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वो कह देता है कि आपके बल दर्जन के लिए शुक्रवार को उसके 3-5.5 रत्ती का ओपल चांदी में जड़ाकर दाहिने माध्यम में धारण करे। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरासर नजर आ रही डालते हुए ज्योतिष ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधा है। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों का तेल से बना मीठा पराठ खिलाए। ग्रह शांति के उपरांत में भी प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ठोकसल है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करा रहे। मिली नौकरी, सारा चपरासी भी कोई करने को तैयार नहीं है। भन्नाते हुए विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी ने कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उसके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है, तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले ये नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। 1 सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराशा होकर वापस कर जाता। 8वें दिन सरिता के आते ही वो पूछ बैठा कि 1 सप्ताह आई नहीं, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई।
क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही थी वो किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वो ऐसा न करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालत इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोह हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर कहीं नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल गया है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन जब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों की राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थमा ले उसे साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन की सही जिंदगी में बाहर तो आएगी। विजय को लगा कि वो कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वो कह नहीं पाया। जानते हैं, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसकी भी एक लड़के से प्रेम कर रही है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार है अगले साल।